हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकता स्टडी सेंटर, सुलेमपुर बाज़ार, टांडा, अंबेडकर नगर। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स में एक्सरसाइज 3.2 प्रश्नावली 3.2। चलिए देखते हैं क्या है उसमें। चलिए शुरू करें। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। सभी लोग इसके पहले वाले वीडियो में सारी चीज़ें, सारा कॉन्सेप्ट इस प्रश्नावली का पढ़ लिए हो। पहला क्वेश्चन वैसे जनरली मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आप कर लेंगे। ठीक है, देखिए a बराबर क्या दिया हुआ है, 2 4 3 2। b इज इक्वल टू 1 3 -2 5। ए बी और सी मैट्रिक्स C इज इक्वल टू भी दिया है -2 5 3 4। अब देखिए, सबको मैंने इसके पहले वाले कॉन्सेप्ट में समझा दिया है कैसे क्या निकालना है। आप पहला पॉइंट देखिए, क्या निकालना है, क्या निकालना है, a प्लस बी। दूसरे पॉइंट में क्या निकालना है, a माइनस बी। तीसरे पॉइंट में 3a माइनस सी। चौथे पॉइंट में a इंटू बी। और पांचवें पॉइंट में b a। इतना कैलकुलेशन करना है आपको। एक बार मैं थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट फिर से अगर समझा दूं इस प्रश्नावली के लिए, तो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा फिर से समझ जाएगा अगर उस नहीं समझा है तो। देखिए ध्यान से, a प्लस बी अगर मैं आपको डायरेक्ट समझाऊं, क्योंकि इसके पहले मैंने एग्जाम्पल ले करके एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट में पूरा समझा दिया है, आप फिर से समझे। मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2/2 का मैट्रिक्स यहाँ दिया है, मैट्रिक्स B इज इक्वल टू 2/2 का यहाँ दिया है, और यहाँ जोड़ का चिन्ह लगा हुआ है, जोड़ना है आपको। तो कैसे जोड़ेंगे, पहले मैट्रिक्स A की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, प्लस मैट्रिक्स B की वैल्यू लिखेंगे। कैसे, चलो हम लिख के दिखा देते हैं एक बार। 2 4 3 2 प्लस 1 3 -2 5। अब जोड़ना कैसे है आपको बताया था हमने, संगत पहला अवयव ये इस पहले अवयव से जुड़ेगा, तो 2 और 1 जोड़ोगे 3, 4 और 3 जोड़ोगे 3 और -2 जोड़ना है। इतना सबको आता है, कितना हो जाएगा 1। 2 और 5 जोड़ना है, ये आंसर हो गया आपका। मैट्रिक्स का जोड़ देखा, जोड़ लोगे ना। दो मैट्रिक्स जुड़ते कब हैं, जब उनके आर्डर सेम होते हैं, उनकी कोटि बराबर होती है, तभी वो जुड़ते हैं। तो इसका भी 2/2 है, इसका भी 2/2 है, इसलिए जुड़ गए। तो मिला कौन सा, 2/2 का ही मैट्रिक्स मिला। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आपको घटाव आएगा कि नहीं आ जाएगा। आ जाएगा ना। ऐसे फिर उतारेंगे और जैसे पहले में से पहले को घटा देना, ठीक है, दूसरे में से दूसरे को घटा देना, ठीक है, इसमें से इसको घटा देना और इसमें से इसको घटा देना, जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा। घटाव कर लेंगे, क्लियर। 3a माइनस सी, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि इस अदिश राशि 3 से इस मैट्रिक्स में गुणा करना है। चलो थोड़ा लिख देते हैं। 3 2 4 3 2 माइनस सी की वैल्यू, मैट्रिक्स सी की वैल्यू -2 5 3 और 4 है। तो पहले आपको इस 3 से इसमें गुणा करना है, एक ही अवयव में नहीं करना है। किसी अदिश राशि से जब किसी मैट्रिक्स में गुणा होता है तो उसके हर अवयव में गुणा हो जाता है। तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 3 दूना 6 3 चौक 12 3 त्रिक्का 9 3 दूना 6 माइनस, फिर वही उतार दो, -2 5 3 और। अब घटाने का नियम जैसे यहाँ लागू करते हो वैसे लागू करना है, पहले में से पहला। लेकिन ध्यान रखना है चिन्ह का, कि 6 में से -2 को घटाओगे तो ये +2 हो जाएगा, ठीक है। कैसे, 6 में से -2 को घटाओगे, है ना, 6 में से -2 को घटाओगे तो कैसे घटेगा, 6 और ये प्लस हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 12 में से 5 घटेगा, 9 में से 3 और 6 में से 4 घटेगा, ये आंसर हो गया आपका।
समझ पा रहे हो? तो मुझे लगता है दो मैट्रिक्स को जोड़ लोगे, घटा लोगे, किसी अदिश से गुणा करके मैट्रिक्स में भी घटा जोड़ लोगे। गुणा करना है a इंटू बी, तो a इंटू बी कैसे निकलता है मैंने कल समझाया था, फिर एक बार समझा रहा हूँ, क्योंकि पहले सवाल को आप समझ लेंगे तो अभी बहुत सारे सवाल आप खुद कर लेंगे। 1 3 -2 और 5। अब यहाँ सीखना है कि इस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स में गुणा कैसे होगा। अच्छा, गुणा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कैसे मालूम? क्योंकि पहले वाले मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या दूसरे वाले मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या के, इसलिए गुणा हो जाएगा, इसलिए गुणा हो जाएगा। नहीं पहले चेक करना है ये चीज़, तो अब गुणा होगा। चलो करते हैं, कैसे करते हैं गुणा सीखो। पहले का पंक्ति लिया जाता है और दूसरे में पहले का स्तंभ, और गुणा होता कैसे देखो, इस एक अवयव से इस एक अवयव में पहले 2 1 उसके बाद धन लगाते हैं, ठीक, और इस दूसरे अवयव से इस दूसरे अवयव में गुणा करना है, तो 4 दूना -8 हो जाएगा। तो धन लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको -8 लिख देंगे, और नहीं तो प्लस भी लगाते आप, तो गुणा करते इसका इसमें तो कितना लिखते हैं ऐसे ब्रैकेट में -8। ये एक अवयव हुआ पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में, ठीक, और फिर इसी पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ में उसी प्रकार करना है, मतलब पहले का पहले में और दूसरे का दूसरे में। तो 2 तिहाई 6 और 4 पंचे धन लगा के लिखना है +20, ठीक, समझ पा रहे हो ना? अब ऐसे पहले पंक्ति का गुणा हो गया दोनों स्तंभों में, अब दूसरे पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में और फिर दूसरे पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में करना है, उसी प्रकार जैसे पहली लाइन किए हो। कैसे? पहले का पहले में और दूसरे का, तो 3 1 3 और 2 दूना तो धन और -4, और फिर इसका दूसरे स्तंभ में करो तो 3 त्रिका 9 और 2 पंचे धन 10। अब इसी को जोड़ घटा लो, गुणा हो गया। कितना आया देखो, 2 -8 -6 20 और 6 26, 3 -4 10 और 9, ये ए बी हो गया। किस आर्डर का मिला? 2 गुणे 2 का मिल गया, ए बी गुणा कर लिए। ऐसे ही आपको बी ए निकालना है। बी ए का मतलब पहले बी वाला लिखा जाएगा, 1 3 -2 5, और फिर ए वाला लिखा जाएगा 2 4 3 और 2। गुणा कैसे करेंगे? अब इसका गुणा कैसे करेंगे? पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में, फिर पहले का पहले में 2 3 त्रिका हो गया एक लाइन, फिर इसी का इसमें करना है। सीख लो सभी लोग, 1 से 4 में और 3 दूना हो गया पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में हो गया। अब दूसरी पंक्ति का शुरू करो पहले स्तंभ में, 2 दूना और 5 तिहाई 15, ठीक है। अब इसी दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, लेकिन पहले का पहले अवयव में, दूसरे का, तो 2 चौक 8 और 5 दूना, बस जोड़ घटा लो, उत्तर हो गया 9 2 11 4 6 10, 15 में से 4 घट जाएगा 11 और +2, ये आंसर हो गया। तो मुझे लगता है आप सभी लोग मैट्रिक्सों का जोड़ घटाव इस तरह से सारा मैंने कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा भी दिया था, और पहला क्वेश्चन सभी लोग सॉल्व भी कर लोगे। क्लियर? लगा लोगे सब लोग घर पे ना? तो मिटा दे रहे हैं इसको, ठीक है। चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। सभी लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 2 सभी लोग, उसमें क्या क्या करना है। पहला क्वेश्चन सभी लोग लगा डालिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ध्यान से, जोड़ना है यार, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एक बार आप जोड़ सकते हो। ए बी -b ए, धन कितना है? ए बी ए, जोड़ना है। सभी लोग जोड़ लोगे यार, पहले का पहले में जुड़ेगा, दूसरे का दूसरे में जुड़ेगा, ये इसमें जुड़ेगा, ये इसमें जुड़ेगा। अब जुड़ने के बाद जो आएगा एक मैट्रिक्स में लिख देंगे, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका दूसरा पॉइंट जोड़ लोगे सभी लोग ना, ठीक है। तीसरा पॉइंट वो भी जुड़ जाएगा, संगत अवयव जोड़ना है बस, ठीक है। और चौथा पॉइंट
हो जाएगा सबका? वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हो गया। आप लोग करिए, नहीं आएगा तो कमेंट में पूछिएगा कौन सा क्वेश्चन आप नहीं लगा पाए, कौन सा पॉइंट नहीं लगा पाए। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। गुणा करना है, पहला पॉइंट हो जाएगा गुणा। अभी अभी मैंने 2 वाले मैट्रिक्स का गुणा आपको समझाया है, हो जाएगा ना पहले क्वेश्चन में। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पॉइंट क्या क्या है? 1 1 2 3 1 2 3 और इंटू 2 3 4 है। पहले तो ये चेक करो क्या इसका गुणा इसमें हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसका आर्डर देखो कितना है, 3 इंटू 1, 3/1 और इसका 1/3। अब देखो क्या गुणा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। पहले के स्तंभों की संख्या जो इस आर्डर में दूसरा वाला एलिमेंट होता है वो मैट्रिक्स के स्तंभ को शो करता है, स्तंभों की संख्या को शो करता है। तो पहले में स्तंभों की संख्या दूसरे में पंक्तियों की संख्या के बराबर है, तभी पहले वाले मैट्रिक्स से दूसरे वाले मैट्रिक्स में गुणा हो सकता है। तो यहाँ पे ऐसा है। तो चलिए कितना आएगा देखते हैं। हमको पहले पंक्ति में एक ही अवयव है, पहले पंक्ति में पूरे पंक्ति में एक ही अवयव है, तो 1 से इसमें गुणा करो पहले में। अब यहाँ इसके नीचे है नहीं तो कुछ लिखेंगे नहीं, तो 1 का 2 में गुणा करोगे बस एक ही एलिमेंट लिखा भी जाएगा। और फिर इसी पंक्ति का अब इस स्तंभ वाले में गुणा करोगे तो इस स्तंभ में एक ही एलिमेंट है, तो बस इसका इसमें कर दो, 3 हो गया। और इसी पंक्ति का तीसरे स्तंभ वाले में तो चूंकि एक ही अवयव है तो फिर 1 चौका 4 हो गया ये। ऐसे ही दूसरे से करो 4 और फिर इससे इसमें 6 फिर 8 फिर 6 9, कितने गुणे कितने का आया? यहाँ देख सकते हो कि 3/3 का मैट्रिक्स आपको मिलने वाला था, इसलिए कहीं गलती ना हो कि अक्के गुणा कर ले जाओ तो गलत हो जाएगा, है ना। तो ये भी ध्यान में रखो कितने बाई कितने वाला मिलने वाला है गुणा के बाद आपको हो जाएगा गुणा। चलिए ठीक है, चौथे पॉइंट को समझो, इसमें क्या दिया है। दूसरा हो गया। तीसरे पॉइंट में, तीसरे पॉइंट का गुणा देखो, आपको लगाना नहीं है, सब लगा सकते हो, समझ लो खाली, है ना, क्योंकि गुणा मैं कल ही से पढ़ा रहा हूँ, कर सकते हो। चलो 1, तीसरा पॉइंट क्या है? 1 - 2 2 3 और ये क्या है? 1 2 3 2 3 1। इसका आर्डर कितना है? 2/2 है, इसका 2/3 है। क्या इसका इसमें गुणा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इसके स्तंभों की संख्या इसके पंक्तियों की संख्या के इसलिए गुणा हो सकता है। तो चलो गुणा का नियम क्या है? पहले का पंक्ति, अब इसमें स्तंभ शुरू होगा, फिर यही पंक्ति रहेगा, फिर इस स्तंभ में करना है, फिर यही पंक्ति रहेगा, इस स्तंभ में करना, एक लाइन कंप्लीट हो जाएगा ना। कैसे कहे चलो बताओ। 1 का 1 में 1 प्लस -2 का 2 में हो गया बस। अब फिर इन्हीं दोनों का इस दोनों में करो, 2 और प्लस माइनस और फिर इसका इसमें करो, 3 प्लस -2, इतना हो गया। पहले पंक्ति का गुणा हो गया तीनों स्तंभों में। अब दूसरे पंक्ति का भी तीनों स्तंभों में क्रम से करो, ऐसे ही जैसे कि ये हो। कितना? 2 प्लस 6 फिर 4 प्लस 9 फिर 6 प्लस, अब भैया सबको जोड़ घटा लो, आंसर आ जाएगा। 1 - 4 2 - 6 3 - 2 6 2 9 4 6 3, ये आंसर हो गया आपका। कितने गुणे कितने का आया? 2 पंक्ति है 3 स्तंभ है, और देख लो 2 गुणे 3 का मैट्रिक्स आपका आना चाहिए था। पहले का पंक्ति लेते हैं फिर स्तंभ लेते हैं, ये ध्यान रहे आपको। कर लोगे पक्का? चलिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। चौथा पॉइंट हो जाएगा।
3/3 का है दोनों मैट्रिक्स, हो जाएगा ना? करिएगा, नहीं आएगा तो फिर पूछिएगा, ठीक है। 5वां पॉइंट, 3 गुणे 2 का है और ये 2 गुणे 3 का है, तो आराम से हो जाएगा। कितने का मिलेगा? 3/3 का। अरे भाई 2 गुणे 3 का पहला है और उसके बाद नहीं, ये 3 गुणे 2 का है और 2 गुणे 3 का है, तो 3/3 का आपको मिलेगा। 2 वाला कट जाएगा गुणा करने के बाद, ठीक है। 3 पंक्ति रहेगा, 3 स्तंभ रहेगा जब गुणा करोगे आप, हो जाएगा श्योर। 6वें पॉइंट में इसका गुणा हो जाएगा, ठीक है। करिएगा, नहीं आएगा तो फिर बताइएगा। गुणा का नियम मैंने आपको समझाया है। जब हम मैट्रिक्सों का गुणा करते हैं तो पहले की पंक्ति फिर दूसरे वाले में पहले स्तंभ लेते हैं, फिर पहले की पंक्ति दूसरा स्तंभ लेते हैं, फिर पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ लेते हैं, और ढेर सारा होता अगर उसमें तो पहली पंक्ति रहती चौथा स्तंभ, पहली पंक्ति रहती 5वां स्तंभ, एक लाइन हो जाता पूरा, ठीक है। फिर दूसरी पंक्ति शुरू होगी तो पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में, इसी प्रकार आपको आगे बढ़ाते रहना है अपना। समझ गए मैट्रिक्सों का गुणा कैसे होता है? चलिए ठीक है, आपने तीसरा सवाल भी पूरा कंप्लीट कर लिया। नहीं आएगा तो फिर आप कमेंट में पूछिएगा। चलिए चौथे सवाल को हम लोग समझते हैं। चौथा सवाल आप देखो ध्यान से, समझ लीजिए, वैसे केवल समझ लीजिए, आप लगा सकते हो आसानी से। जरा बोलिएगा मैट्रिक्स A बराबर कितना दिया है? 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1। A की वैल्यू दिया है मैट्रिक्स B 3 -2 -1 2 4 2 5 2 0 3। B हो गया मैट्रिक्स C इज इक्वल टू 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। आपने देखा कि तीनों मैट्रिक्स 3/3 का दिया हुआ है। तीनों मैट्रिक्सों में 1 2 3 पंक्ति है, 1 2 3 स्तंभ है, ठीक है। तो चलिए पहला पॉइंट क्या निकालना है? A+, कितना आसान है यार, मैं डायरेक्ट लिखूंगा भाई। A और B जोड़ना है, कैसे जुड़ेगा, मैं कितना आएगा ये बता दे रहा हूँ। देखो पहला अवयव पहले में जोड़ो, जोड़ना है चूंकि, तो 1 में 3 जोड़ोगे, 1 अवयव हो गया इसका। इस दूसरे में इसको जोड़ोगे जब, तो 2 में से 1 घट जाएगा 1, और -3 में 2 जोड़ोगे -1, 5 में 4 9, 0 में 2, 2 में 5 7, 1 और 2 3, -1 और 0 जोड़ोगे, 1 और 3 जोड़ोगे, ये उत्तर हो गया आपका। बढ़िया, समझ पा रहे हो ना? दूसरा पॉइंट क्या इसमें और निकालना है? B-C, मतलब B मैट्रिक्स B में से मैट्रिक्स C को घटाना है। जरा घटा के बताओ कितना आएगा डायरेक्ट। 3 में से 4 घटाओगे -1, -1 में से 1 घटाओगे -2, 2 में से 2 घटाओगे, 4 में से 0 घटाओ 4, 2 में से 3 घटाओगे -1, 5 में से 2 घटाओगे 3, 2 में से 1, 0 में से -2 घटाओगे तो +2 हो जाएगा, और 3 में से 3 घटाओगे, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। फिर आगे उसी क्वेश्चन में कुछ कहा है, साथ ही सत्यापित कीजिए। क्या सत्यापित करना है? LHS क्या है? A+ B-C, ठीक है, LHS है। तो भैया B-C तो आप निकाले हो, देख लो, और A कहाँ है? यहाँ है। आप थोड़ा जब बोर्ड की कॉपी में अगर ऐसा आ जाए तो आप A मैट्रिक्स A का मान लिखना, इसके नीचे प्लस B-C ये वाला इसको लिखना, फिर जोड़ के एक मैट्रिक्स बनाना, ठीक है। और मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ A + B-C,
ए वाला ये है और बी माइनस सी वाला ये है, बीच में प्लस का चिन्ह है, मतलब इसमें इसको जोड़ना है। तो चलो जरा जोड़ के बताओ कितना आएगा, यही लिख देते हैं आगे। 1 में -1 जोड़ो, 2 में -2, -3 में 0, 5 में 4 जोड़ो, 0 में -1, 2 + 3 5, 1 में 1 जोड़ो, -1 में 2, 1 में 0, ये आ गया LHS। ठीक है, इतना आएगा जब आप लोग हल करके लगाओगे थोड़ा। फिर RHS क्या है, RHS में दिया है A + B - C, तो इसका मतलब हुआ कि A + B यहाँ है, इसमें से C वाला घटाना है। तो घटेगा कैसे, पहले में से पहला घट जाएगा। चलो 0, 1 में से 1, -1 में से 2 घटेगा, 9 में से 0, 2 में से 3, 7 में से 2, 3 में से 1 घटेगा, -1 में से -2 घटेगा, 4 में से 3 घटेगा। अब देखो कि LHS का जो मान आया है यहाँ, क्या उस RHS के मान के बराबर है ना, बस LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड हो जाएगा, सत्यापित भी कर ले जाओगे। समझ पा रहे हो ना नियम, जोड़ घटाव कैसे होता है, गुणा कैसे करना है। मैट्रिक्स बहुत आसान है बेटा, एकदम फ्री का नंबर है बोर्ड में। बोर्ड की परीक्षा में एकदम समझिए कि अगर थोड़ा सा भी आप दिमाग लगा ले गए तो आप मैट्रिक्स का सवाल गलत नहीं करोगे। ठीक है, तो लगा लेना सभी लोग, ठीक है, हाँ बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सीखेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में। चलिए सभी लोग देखिए, A और B का मान दिया गया है, थोड़ा बड़ा बड़ा दिया गया है, भिन्न में दिया गया है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब इतना नहीं है कि यार बच्चे 12th में आप लोग पढ़ते हो और उसके बाद आपको भिन्न का घटाव नहीं आता है ना, आता होगा, मुझे पूरा विश्वास है। नहीं आ रहा होगा, चलिए हम बताते हैं, सीख लीजिएगा। 2/3, 1, 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, हाँ 7/3, 2/3। ये मैट्रिक्स A दिया है। मैट्रिक्स B कितना दिया है, 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5, 2/5। अब आप देखो निकालना क्या है, क्या 3A माइनस, ये आपको फाइंड करना है। मतलब 3 से पहले A वाले में गुणा करो और फिर कैसे लिखोगे, 3, 2/3, 1, 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2, 2/-5, फिर B का मान लिख दोगे, 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5 और 2/5। अब क्या करना, अब 3 से गुणा करोगे, जब 3 से आप लोग गुणा करोगे बेटा तो हर में जहाँ जहाँ 3 लिखा हुआ है सब अवयव से कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, ये 1/3 हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, 3 से गुणा करोगे 3 हो जाएगा और यहाँ पे 5, 1, 2, 4, 7, 6, 2 हो जाएगा। -5 से गुणा कर दो, 2, 3, 5, 1, 2, 4, 7, 6, 2। अब बताओ इसमें से इसको घटा लो, आंसर आ जाएगा आपका। पहले में से पहला 0, 3 में से 3, 5 में से 5, 0, 0, 0, 0, 0, हीरो, नहीं नहीं 0, आप सभी लोग हीरो हो ना, हाँ मुझे पता है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका, कंफर्म। समझ पा रहे हो बेटा, क्वेश्चन आसान है ना। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में 2-2 नंबर में, बहुत बड़े में नहीं आते, लेकिन 2 नंबर का आ जाएगा तो बहुत ही आसान है ना। ठीक है, आप लोग इसको लगा लोगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सीखेंगे क्वेश्चन नंबर
6 क्या है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, समझिए। हाँ, सरल कीजिए, लिखा है cos थीटा इन मैट्रिक्स cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस cos थीटा साइन थीटा। सरल करना इसको, रूल वही लगाना है बेटा आपको कि अगर इस मैट्रिक्स के पहले कोई काउंटिंग यहाँ कोई भी पद दिया गया है तो उसका पहले मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में गुणा करना है। जरा गुणा करो, कास का कास में, कास का साइन में, कास का माइनस साइन में। ठीक है, आप सभी लोग समझदार हो यार। कास का कास में प्लस साइन थीटा का भी गुणा कर दो, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू फिर साइन थीटा इंटू और साइन का साइन में साइन स्क्वायर थीटा। अब जुड़ेगा कैसे, जोड़ का क्या नियम है, पहला अवयव पहले अवयव में, तो कास स्क्वायर थीटा प्लस और इसको इसमें जोड़ोगे तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू और इसमें माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू, पहले ऐसे लिखा जाता है, और फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस। अब मुझे लगता है इसका फार्मूला आपको याद होगा, 1, ये तो घट जाएगा 0, ये भी कट जाएगा 0, है ना। क्योंकि ये सूत्र हम सभी लोग त्रिकोणमिति से पढ़ के आए हैं, कितना होता है 1 होता है। कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये आंसर हो जाएगा आपका। आसान है ना, लगा लोगे सभी लोग, बढ़िया है। चलिए हम लोग सीखते हैं अब इसके बाद वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड में छोटे प्रश्न में आता है, खूब आता है ऐसा सवाल। मैट्रिक्स x माइनस वाई इज इक्वल टू, अच्छा x प्लस वाई है पहले, ठीक है, 7 0 2 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू, ठीक माइनस वाई लिखिए, जो होगा देखा जाएगा अभी। 3 वो माइनस वाई ही रहेगा, 0 और 3। ये समीकरण में दिया है बेटा, समीकरण में दिया है। जानते हो क्या दिया है, दो मैट्रिक्सों का जोड़ मैट्रिक्स में, दो मैट्रिक्सों का घटाव मैट्रिक्स में। आपसे कैपिटल X कैपिटल Y का मान पूछ रहा है, इसका मतलब कैपिटल X का मान भी मैट्रिक्स में आंसर आना चाहिए और कैपिटल Y का मान भी मैट्रिक्स में आंसर आना चाहिए। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लो। इसको समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो y प्लस y माइनस कर जाएगा, 2x इज इक्वल टू, और जोड़ेंगे कैसे इसको आपको पता है, पहला अवयव पहले अवयव में 0 ही रहेगा, 2 5 में 3 जोड़ो। अब 2 से भाग कर दोगे, कैसे भाग होगा, भाग का मतलब 1/2 आगे आ जाएगा बेटा, ऐसे समझ लो, पहले मैं आपको समझा दूं पूरा। 2 और 8 आया ना 1/2 आगे। अब 1/2 से 2 से भाग करने का मतलब था कि 1/2 से हर अवयव में गुणा कर देना है, तो 1/2 से जब हर अवयव में गुणा करोगे तो कट जाएगा, 2 पंचे 10, ये 0 1 4, ये मैट्रिक्स x का मान आ गया, आंसर हो गया ये। अब x का मान चाहे यहाँ रख के पक्षांतर कर दो, उधर घटा देना ले जाके, और चाहे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दो, एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दो। कैसे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो घटाओगे जब तो नीचे का चिन्ह बदल जाएगा, है ना, तो x और x कर जाएगा, y और y जुड़ जाएगा, कितना आएगा
2y इज इक्वल टू, अब इधर घटेगा तो 7 में से 3 घटाओगे, फिर 0, 2, 5 में से 3, 2, अब फिर 2 से वही 1/2 से गुणा कर दो सब में, y बराबर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ 2, 0, 1, ये आंसर हो गया दोनों आपका। देखो मैं x इज इक्वल टू भी आंसर मैट्रिक्स में आया है और y इज इक्वल टू भी मैट्रिक्स में आया है। मतलब जब समीकरण वाला आ जाए तो आपको x को या y को बराबर करके जोड़ना घटाना है। क्लास 10th वाला जो आप लोग पढ़े थे, 2 चर वाले रैखिक युग्म समीकरण जो थे, है ना, x और y में जो होता है, वैसे ही आप समीकरण को हल करना। लेकिन अगर मान लो अभी यहीं 3 होता तब और यहाँ 2 होता, तब क्या करते, तो आपको चाहे y को बराबर करो, चाहे कैसे बराबर करते, मान लो y को बराबर करते तब 2 से समीकरण 2 में, तो 2 से यहाँ गुणा होता, 2 से यहाँ, लेकिन जब 2 से इसमें गुणा करते तो हर अवयव में गुणा हो जाता, ये ध्यान रखा जाता है। तब समीकरण जोड़ना घटाना आप, क्योंकि ऐसे सवाल आपके पेपर में आ सकते हैं। रूल मैं समझा दे रहा हूँ कैसे आपको करना है। हो जाएगा पहला पॉइंट। इसका दूसरा पॉइंट देखिए, समीकरण वाला दिया गया है एकदम, है ना, होमवर्क है सबका, हाँ आप लोग कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो फिर बताइएगा। सभी लोगों को नेक्स्ट पॉइंट इसका करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, y इज इक्वल टू दिया गया है ना, x तथा y ज्ञात कीजिए। x तथा y ज्ञात करना है, केवल x ज्ञात करना है, उसमें y दिया गया है। तो क्या करिएगा, y का वही मान, नहीं वो गलत दिया है क्वेश्चन में, x नहीं दिया है क्या, यदि y बराबर इतना था, x बराबर इतना, तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें यार, y का नहीं ज्ञात करना है, y तो दिया गया है प्रश्न में, x का ही केवल मान ज्ञात करना है। तो y का मान आप उस समीकरण में y की जगह पे रख देना मैट्रिक्स में, और उसको ले आके 95 कर देना, और फिर 2 से भाग कर देना, मतलब 1/2 से सब में गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा x का मान। लगा लोगे, हाँ ठीक है। ऐसे ही 9वां क्वेश्चन देखिए आप, क्या है, 2 ब्रैकेट में 1 3 0 x, ठीक है, x प्लस y 0, अच्छा मैट्रिक्स में कितना, y 0 1 2 बराबर 5 6 1 8। इसमें से क्वेश्चन में कहा x और y की वैल्यू बताओ बेटा, किसकी वैल्यू, कितना आसान है, पहले आप 2 से सब में गुणा कर लो, अंदर कर लो 2 को, कितना हो जाएगा, 2 6, 2 का गुणा करेंगे 0 2x, प्लस इसको y 0 1 5 6 1 8। अब इसको जोड़ना है पहले आपको, कैसे जुड़ेगा ये बेटा, पहला अवयव पहले में 2 प्लस y हो जाएगा, जोड़ना है, गिनती में अच्छा जोड़ना है, तो 2 प्लस y, और 6 में 0 जोड़ोगे 1, और 2x प्लस 5 6 1। अब जानते हो x और y की वैल्यू आपको निकालना है, तो यहाँ लिखना होगा तुलना करने पर, ऑन कंपेयरिंग, तुलना करने पर। क्यों तुलना करेंगे, 2 मैट्रिक्स अगर बराबर हो गए हैं तो उनके संगत अवयव भी बराबर होंगे। देखो 6 है 6 है, 1 है तो 1 है, तो यहाँ क्या लिखोगे, तुलना करोगे 2 प्लस y बराबर, तो यहाँ से y का मान निकाल लेंगे, 5 माइनस 3 आ गया, और फिर x वाला तुलना कर लो, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8, 8 माइनस 2 6, x इज इक्वल टू 6/2। ये आंसर हो गया आपका। समझ गया ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालना है। पहले अंदर गुणा करो, फिर पूरा मैट्रिक्स जोड़ लो, फिर तुलना कर दो आराम से संगत का।
और 1 का 1 से तुलना क्या करोगे, बराबर ही है, 6 6 के बराबर ही है, तो इतना इतने के बराबर हो जाएगा, इतना इतने के बराबर हो जाएगा, x y की वैल्यू दोनों निकल जाएगा। समझ पाए? ठीक है, बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलेंगे। इसके बाद 10वां क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे। 10वां क्वेश्चन क्या है, सभी लोग बुक में देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें भी x y z और t का मान ज्ञात करना है। तो क्या आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अभी अभी जैसे मैंने किया था करके तुलना कर लेना। हो सकता है दो दो समीकरण एक साथ हल हो, x y वाला एक साथ हल हो और z और t वाला एक साथ हल हो, मतलब दो दो चर वाला समीकरण बन जाएगा, 4 समीकरण बनेगा, दो दो का लेकर के हल कर लीजिएगा। कर ले जाओगे कि बताएं? कंफर्म हो जाएगा? करिएगा, नहीं आएगा तो फिर पूछिएगा, ठीक है, बढ़िया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, x और y की वैल्यू बताना है। हो जाएगा ना? जैसे अब x का गुणा करना है अंदर, मान लो 2 और 3 में, तो हो जाएगा 2x और 3x हो जाएगा। और फिर y का अंदर गुणा करना है तो y का -1 में गुणा करोगे -1 और y के y, y का -1 में गुणा करोगे -y और y का +1 में तो y, और उसके बाद फिर दोनों जोड़ लेना आराम से। पहला पहले अवयव के साथ जुड़ जाएगा, दूसरा दूसरे के साथ, उसके बाद तुलना कर लेना, फिर 2 समीकरण बन जाएगा, दोनों हल कर लेना। हो जाएगा ना? कोई प्रॉब्लम? ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं, इसको 12 की ओर, इसको सीखिए जरा आप लोग, क्या दिया है जरा बोलिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 मैट्रिक्स में क्या दिया है, x y x z y x y z w, हाँ यहाँ चलिए 3a प्लस बराबर है, चलिए ठीक है, कितना 6 x 6 -1 2 w प्लस 4 x प्लस y z प्लस w 3। अब आप देखो इधर प्लस लगा हुआ है, एक मैट्रिक्स ये, एक मैट्रिक्स ये। पहले इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में जोड़ लो। कैसे जुड़ेगा? पहला पहले के साथ, x प्लस 4 6 प्लस x प्लस -1 को इसके साथ जोड़ो, z प्लस और 2w के साथ 3, और इधर लिख दो 3 का अंदर इधर गुणा कर दो, 3x 3y 3z 3। अब उसके बाद आप देख लो कि ये वाला इसके बराबर है, तो तुलना कर लो। तुलना करोगे ऑन कंपेयरिंग या तुलना करने पर 3x बराबर x प्लस, तो क्या इस x को इधर पक्षांतर करके ला लोगे? कितना बचेगा? x बराबर निकल जाएगा ना। चलो इसको इसके साथ तुलना करो, 3y बराबर 6 प्लस x प्लस, इस y को इधर ले आओ, 2y बराबर 2y बराबर 6 प्लस x का मान आपको मालूम है, यहीं रख दो। x का मान रखने पर, x का मान जब यहाँ 2 रखोगे तो 6 2 8 हो जाएगा, तो y का मान 4 आ जाएगा। अब 2 मान आपको मालूम हो गया। अब इसको तुलना करो, पहले इसको तुलना कर लो, w निकाल लो पहले, है ना। कितना 3w इज इक्वल टू 2w प्लस, इसको इधर ले आओगे, w बराबर 3, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अभी इसको इसके बराबर कर दो, 3z बराबर -1 प्लस z प्लस, इस z को इधर ले आओ, 2z -1 प्लस w का मान रख दो, है ना। तो 2z -1 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 2z बराबर आ जाएगा ना।
तो मुझे लगता है ऐसे सवाल अगर बोर्ड में आ जाएं, आपसे टेस्ट पेपर में दे दिए जाएं आपको, तो आप सॉल्व करके आसानी से निकाल ले जाओगे। क्लियर है? चलिए बढ़िया है, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ऐसे सवाल लगा लेंगे। अब इसी पे कोई गिनती बदल बदल के दे दिया जाए, इस टाइप का रूल आपको मालूम पड़ गया है, कैसे जोड़ते हैं, कैसे तुलना करते हैं, बताइए। अब घर पे आपको हार्ड वर्क करना, सारे सवाल आप घर पे लगाइए आराम से। नहीं आता है फिर पूछिए, नहीं आता है तो आप वीडियो देखिए, ठीक है, कहाँ पे क्या पढ़ाया गया है आपको। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 13 कई बार बोर्ड में पूछा गया आपसे। इस क्वेश्चन को ये फंक्शन में दिया गया है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1, ये मैट्रिक्स में दिया है। और LHS क्या है इसका देखिए सभी लोग ध्यान से। LHS में लिखा है बेटा, फंक्शन में एफ एक्स इंटू फंक्शन में एफ वाई, और आपको केवल दिया है एफ एक्स का मान। तो कैसे इसको सॉल्व करोगे? तो पहले आप मैट्रिक्स एफ एक्स का जो फलन में दिया उसको लिख दो, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 इंटू एफ वाई। अब जैसे एफ एक्स में यहाँ एक्स है, अगर यहाँ एफ वाई कर दोगे बेटा, तो जहाँ जहाँ एक्स एंगल लिखा हुआ है वहाँ वाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। अब आपको जो प्रूव करना है वो एफ एक्स प्लस वाई प्रूव करना है। तो पहले आप इन सबका गुणा करो। गुणा का नियम मैंने आपको अभी अभी पढ़ाया है, इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ाया है। जो नियम होता है वही लगाना है। क्या नियम है सीखिए। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति, इतना आपको करना है। जैसे पहली पंक्ति पहला स्तंभ लोगे तो कैसे? पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में, तीसरे का तीसरे में। जरा करिए, कास एक्स का कास एक्स में, कास एक्स का कास वाई में, कास एक्स, और इसका इसमें माइनस, तो चिन्ह बदल दे रहे हैं इसी समय, प्लस लगाते फिर माइनस लगाते तो क्या मतलब है? माइनस साइन एक्स, और 0 का 0 में प्लस 0 लिख दे रहे हैं। तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में तो हो गया एक लाइन पूरा। अब पहली ही पंक्ति रहेगा, या करिए, माइनस कास एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कास वाई। अरे भाई पहले का पहले में हो गया, बोलो, और दूसरे का दूसरे में, और तीसरे का प्लस। अब ये पहला रहेगा पंक्ति और तीसरा स्तंभ, कास एक्स का 0 में माइनस साइन एक्स का 0 में, 0 का 1 में 0। समझ गए ना? अच्छा, अब कौन सा? अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, फिर शुरू करिए एकदम वैसे, साइन एक्स कॉस वाई प्लस इसका दूसरे में कॉस एक्स, इसका इसमें। अब यही पंक्ति दूसरा स्तंभ, माइनस साइन एक्स साइन वाई हो जाएगा ना, और प्लस कॉस एक्स और 0 का 0। अभी दूसरी ही पंक्ति रहेगा तीसरा स्तंभ, साइन एक्स का 0 में, कॉस एक्स का 0 में, 0 का 1 में, हो गया ना। अब तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, और तीसरी पंक्ति
जा स्टार्ट करो, 0 का इसमें, 0 का इसमें, 1 का 0 में, हो गया। अब यही पंक्ति ये स्तंभ, चलो 0 का माइनस साइन वाई में, 0 का कास वाई में, 1 का 0 में। अब यही पंक्ति ये वाला स्तंभ, 0 का 0 में, 0 का 0 में और 1 का 1 में, ठीक है। अब आप थोड़ा समझना पड़ेगा, देखो कास एक्स कास वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, किसका फार्मूला है? अरे कास कास है, एक्स प्लस वाई का है। अगर माइनस है यहाँ पे, कास ए कास बी माइनस साइन साइन बी, तो प्लस का होता है। अगर यहाँ प्लस होता तो माइनस का फार्मूला होता। अच्छा, अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा? साइन, ये दोनों प्लस, ये चिन्ह प्लस हो जाएगा और माइनस आगे हो जाएगा। साइन एक्स कास वाई प्लस कास एक्स साइन वाई, साइन एक्स प्लस माइनस कॉमन लेने के बाद बनेगा ऐसा फार्मूला। और वो तो साइन एक्स कास वाई प्लस कास एक्स साइन वाई, साइन एक्स प्लस कास एक्स कास वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, कास एक्स प्लस, क्योंकि इसको पहले देखो फिर इसको देखो, 0 0 0 1, देखा। अब आप फिर अपने फंक्शन को देखिए कि जो मैट्रिक्स आपका फंक्शन के रूप में दिया है, यहाँ x है ना, तो यहाँ x, यहाँ x, यहाँ x, यहाँ x। अगर इस x की जगह पे x प्लस वाई कर दिया जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा? देखो है x प्लस वाई है यहाँ पे, बाकी सब वैसे चिन्ह भी आगे माइनस में है, और यहाँ पे भी, और बाकी सब वैसे ही ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इस पूरे को फंक्शन में लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? क्या फंक्शन में? आरएच, बढ़िया सवाल है ना। तो ये सवाल बोर्ड पेपर में आ जाता है, 4 नंबर का भी आएगा 5 नंबर में, लेकिन यही सब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा सा आकर के। तो ठीक है, अगर आप लोग नोट करना चाहते हो नोट कर लो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए सभी लोग, नोट कर लीजिए। तो आज की क्लास में आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 तक सीख लिया है। इसके बाद के सारे क्वेश्चंस हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। आप सभी लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तभी लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको एनसीईआरटी मैथ 12th की क्लास में, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद सभी लोग बेल आइकन जरूर दबा लेना, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचता रहे जैसे ही लोड किया जाए, ठीक है। वेरी गुड, थैंक्स।